जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसी श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि केसरा प्रभुपाद 3 कौड़ी को स्वामी जी व्यथित है, व्याकुल हैं भजन के लिए। उनको घर संसार कुछ नहीं भा रहा है, अंधे कुएं के जैसे प्रतीत हो रहे हैं, बंधु बांधव कांटेदार फल के जैसे लग रहे हैं। एकांत के लिए वे व्याकुल है, वृंदावन वास के लिए वे व्याकुल हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। जैसे तैसे बावला बन जाते और वहां जाके एकांतिक सुख लेते, वहां भजन करते। उसी समय उनकी भेंट हुई रामदास बाबा जी से, जिन्होंने उनके हृदय में धधकती हुई कृष्ण विरह की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया, उसमें घी डालने का काम किया। अब तो वे और तड़पने लगे श्री कृष्ण जी के लिए। दीक्षा तो 3 कौड़ी बाबा अपने पिता से ले ही चुके थे, लेकिन अब वे चाहते थे मनोहर दास बाबा जी से वैष्णव संस्कार ले, वृंदावन में भजन करे, वेश धारण करे। तो इसीलिए एक दिन अब 3 कौड़ी को स्वामी जी ने अपनी पत्नी से कहा तुम तो मेरी सहधर्मिणी हो ना, परमार्थ साधन में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अब मुझे अनुमति दो कि मैं वृंदावन जाके बाकी अपना शेष जीवन युगल किशोर की सेवा में व्यतीत कर दूं। अब मैं भजन करना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारी सेवा के लिए मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, तुम्हारी अनगिनत संतानें हैं, वे सब तुम्हारी देखभाल करेंगे। कोई तुम्हें जरा सा भी कष्ट नहीं होने देगा, धन आदि किसी की कमी नहीं रहेगी। सब शिष्य है ना, सब तुम्हारी तो संतानें हैं। आप ये सब प्रार्थना सुन के इतने दिन इतने कातर भाव में गोस्वामी जी उनसे प्रार्थना कर रहे थे, तो सरस्वती देवी उनकी पत्नी टाल नहीं सकी और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपने पति को अनुमति दे दी वृंदावन जाने की, भजन करने की। तब एक दिन बिना किसी को कुछ कहे प्रभुपाद 3 कौड़ी जी गोवर्धन जी चले गए। थोड़े बहुत शरीर पे कपड़े थे, मलिन बदन था, आंसू से नेत्र भरे हुए थे, और गए मनोहर दास बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। खूब रुदन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बहुत व्याकुल हृदय से कहा, महाराज इस बार मुझे लौटाइएगा नहीं, वेश देकर सदा सदा के लिए अपने चरणों में स्थान देकर कृपा कीजिए। अब कृपा कीजिए, मुझे अपना लीजिए, वृंदावन वास की अनुमति दीजिए, वेश दीजिए मुझे। लेकिन इस बार बाबा ने कहा, वृंदावन में रहने की अनुमति तो प्रदान कर सकते हैं हम, लेकिन वेश वो तो हम नहीं दे सकते। तुम रहो वृंदावन में, लेकिन तुम गोसाई हो, कैसे हम तुम्हें वेश दे सकते हैं? आचार्य वंश के हो तुम्हारा आश्रय लेके तो लोग भवसागर से पार होंगे, तुम्हें कौन वेश दे सकता है? और तुम्हें वेश की आवश्यकता भी क्या है? तब तो ये बड़े दुखी हुए, बहुत निवेदन किया, लेकिन नहीं माने मनोहर दास बाबा, क्योंकि इनका वंश आचार्य वंश था, कैसे वेश दे दे। तब तो गए वहां से, कई महात्माओं से प्रार्थना की, सबसे वेश ग्रहण करने की चेष्टा की, लेकिन आचार्य वंश के होने के कारण किन्हीं भी संत ने आपको वेश नहीं दिया। तब तो एक दिन स्वयं ही आपने अपना वेश परिवर्तन कर लिया। एक दिन मनोहर दास बाबा का एक डोरा कॉपिन ले लिया आपने और ईश्वर को साक्षी मानकर वेश परिवर्तन कर लिया, मनोहर दास बाबा से ही मिले हुए डोरे कॉपिन से। तो साथ ही वेश परिवर्तन की उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, कहा अब जब तक जीवित रहेंगे धन का स्पर्श नहीं करेंगे, अपनी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। और अंत तक 3 कौड़ी बाबा ने उस प्रतिज्ञा का पालन भी किया। वेश ग्रहण करने के बाद अब तो असीम त्याग, तितिक्षा, वैराग्य के साथ ब्रजवास करने लगे। वे कभी अब एक स्थान पे बहुत दिन नहीं रहते, कभी कहीं रहते, कभी कहीं, कभी प्रेम सरोवर रहते, कभी बरसाना, कभी पावन सरोवर, कभी काम्यवन, कभी आदि बद्री, कभी रसौली, चमेली वन, तपोवन, पानीगांड, अक्रूर घाट, दुर्वासा कुंड, जगह जगह। ज्यादा समय नहीं रहते कि वहां स्थान से भी कहीं मोह ना हो जाए। जगह जगह जाते, भटकते रहते, वही भजन करते।
एक टाट के कौपीन और टाट के ही उतरिए के सिवा उनके पास धारण करने के लिए और कुछ नहीं था, कोई संग्रह नहीं था। रात्रि को 1 बजे शैया का त्याग कर देते थे, स्नान आदि करके भजन करने बैठ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि 2 बजे उनकी नींद नहीं खुली तो ठाकुर जी की लीला के स्वरूप कोई दैवीय शक्ति उन्हें जगा दिया करती थी। कहते हैं कि ब्रज में प्राचीन आचार्यगण सदा विराजित रहते हैं, साधकों की भली भांति सहायता करते हैं। वे कोई ना कोई उपाक्रम ऐसा करते हैं जिससे भजन करने वाले साधकों के जीवन में कोई विघ्न न आए, उन्हें भजन में सहायता प्रदान करते हैं। अयोध्या जी, ब्रज, काशी, जगह जगह जहाँ भी साधक होते हैं, आचार्यगण उनके साथ उनका सहयोग देने के लिए उपस्थित रहते हैं। 1-2 बार तो उन्हें ऐसा लगा कि स्वयं महाप्रभु उन्हें जगा कर गए। एक बार रात्रि में तृतीय प्रहर था, ध्यान लगाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका चित्त स्थिर ही नहीं हो पा रहा था, लग ही नहीं पा रहा था मन भजन में। तब तो बहुत दुखी हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी उन्होंने देखा एक बहुत दीर्घकाय गौर वर्ण का वैष्णव उनके सामने खड़ा था और दंड लिया था हाथ में। और तभी 3 कौड़ी बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं। तब तो उन व्यक्ति ने बताया कि मैं वल्लभाचार्य हूँ, तुम्हारी भजन निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, इसका जप करने से तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाएगा, भजन में रुचि बढ़ जाएगी, तुम्हारी भजन निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ आज मैं। और इतना कहकर उन्हें मंत्र देकर वल्लभाचार्य जी अंतर ध्यान हो गए और उस मंत्र के जप से प्रभुपाद को शीघ्र ही अभिष्ट फल मिला, उनका ध्यान में मन लगने लगा। ऐसे ही एक बार विठलनाथ जी ने भी उन्हें दर्शन दिए। हाथ में एक तुलसी जी की कंठी दिखाते हुए बोला, मैं विठलनाथ हूँ, तुम्हें ये कंठी धारण करवाना चाहता हूँ। लेकिन तब 3 कौड़ी बाबा ने सोचा कि कहीं कंठी धारण करने से हमारा संप्रदाय तो नहीं बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु कंठी तो मेरे पास है, आप बस इतनी कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमारी शुद्ध भक्ति हो जाए। तब विठलनाथ जी उन्हें आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गए। इसी समय प्रभुपाद जी को एक ब्रिजवासी बालक भी प्राप्त हुआ, जिन्होंने अंत तक आपकी खूब सेवा की। राधा कुंड पे एक गोस्वामी जी रहते थे अपनी पत्नी समेत, जिनके 8 पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ, लेकिन सब ही मृत्यु को प्राप्त होते गए। उसके पश्चात एक पुत्र ने और जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने रखा मथुरा प्रसाद। अब धीरे धीरे पुत्र बढ़ने लगा, 8 वर्ष का हो गया, लेकिन माता पिता को यही भय कि जैसे हमारी बाकी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गई, कहीं ये भी ना मर जाए। उसके जीवन के संबंध में बहुत डरा करते थे। तब तो किसी ने उनको बोला कि यदि आप अपना पुत्र 3 कौड़ी गोस्वामी जी को दे दो, उनको दान कर दो, तो शायद इसका जीवन बच जाए, क्योंकि वे तो सिद्ध महात्मा है। तब तो माता पिता ने सोचा कि बेशक पुत्र हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन जीवित तो रहेगा, उसके जीवन का भय तो नहीं रहेगा हमें। तो इसीलिए माता पिता एक दिन आए मथुरा जी को लेकर और 3 कौड़ी बाबा के पास छोड़ गए। कहा, बाबा इस बच्चे को हम आपको दान करते हैं, अब आप कृपा करके इस बालक को स्वीकार कीजिए। बाबा ने उसी समय मथुरा प्रसाद को राधा कुंड भेजा और कहा, स्नान करके आओ। जैसे ही वो बालक स्नान करके आया तो उसके कान में मंत्र दे दिया और उसी दिन से मथुरा प्रसाद बाबा की सेवा में रहने लगा। बालक ब्रिजवासी था, इसी नाते बाबा उसे बहुत प्रेम किया करते थे और वे बालक भी बाबा से बहुत स्नेह करता था। अब तो बाबा के पास जो कोई भेंट आए, फल आए, मिष्ठान आए, वे सब उसी बालक के लिए रख देती थी कि मथुरा को पवाएंगे, और वे बालक भी इससे बहुत प्रसन्न रहता था। बाबा की हर प्रकार की सेवा करने के लिए मथुरा प्रसाद तत्पर रहता था और बाबा को उसके निकट रहने से ब्रज लीला का उद्दीपन होने लगता था।
बाबा को नई नई ब्रज लीलाएं दिखाई देती, क्योंकि वो बालक ब्रजवासी था। उसको देखकर कभी ठाकुर जी के सखा का भाव करते, कभी कुछ। बाबा को भी खूब आनंद था। वे ब्रजवासी बालकों की तरह अब ब्रज भाषा बोलने की कोशिश किया करते थे बालक के साथ, और इससे दोनों बहुत प्रसन्न रहते थे, बाबा भी और वो बालक भी। वो बालक तो बाबा को कोई संत नहीं मानता था, अपने बाबा ही समझता था, तो इसलिए कभी कभी बाबा से रूठ भी जाता था, और बाबा भी खूब प्रेम से उस बालक को मनाया करते थे। एक बार नवदीप के राधा वल्लभ मठ से एक पत्र आया, लेकिन पत्र बंगला भाषा में लिखा हुआ था। बाबा ने मथुरा प्रसाद को कहा, वत्स जरा इसे पढ़कर तो सुना दो हमें। लेकिन मथुरा प्रसाद ने कहा, बाबा तू जाने ना है मैं बंगला पढ़बो ना जानू। तब तो बाबा ने कहा, अरे इधर आ, ऐसे कैसे बंगला पढ़ना नहीं जानता तू। अब जैसे ही वो बालक बाबा के निकट गया, बाबा ने जोर से उसके सिर पे एक चपत लगाई और कहा, अब पढ़ के देख, पढ़बो आवे कि ना आए। तब तो मथुरा प्रसाद ने पढ़ने की कोशिश की तो सारा पत्र पढ़ गया वो। लेकिन बालक मथुरा प्रसाद फिर भी ये नहीं समझ पाया कि बाबा ने उसके अंदर शक्ति का संचार किया, जिससे उसके हृदय में बंगला का ज्ञान भी जागृत हो गया। उसे तो यही लगा, मैंने कभी कोशिश नहीं की थी ना बंगला पढ़ने की, यदि पहले ही कोशिश कर लेता तो पढ़ पाता बंगला। और इसी कारण उसे बाबा का चपत मारना अच्छा नहीं लगा कि बताओ, बाबा ने बेकार में मुझे मारा। और तब तो वो बाबा से रूठ गया। 3 दिन तक बाबा के पास आया ही नहीं। अब बाबा को बड़ी चिंता कि बालक नहीं आया। तब तो उन्होंने उस बालक के लिए खूब सारी मिठाई भेजी, उसकी माँ को कहलवाया भेजा कि बालक को भेज दो। तब तो माँ ने पूछा कि अरे तू बाबा के पास क्यों नहीं जा रहा। बालक बोला, मैं क्यों जाऊं, बाबा कारण ही मुझे मारता है। तब तो माँ ने उसे खूब प्रेम से समझाया, और तब वे पुनः 3 कौड़ी बाबा के पास आ गया। बाबा उससे इतने घुल मिल गए थे कि उसे कभी कभी अपने अंतर हृदय की बात भी बताते थे। एक बार बाबा मथुरा प्रसाद जी के साथ राधा कुंड की परिक्रमा दे रहे थे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की समाधि को दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद जब वे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने मथुरा प्रसाद से कहा, मथुरा देख, कृष्णदास के विराज ने चैतन्य चरितामृत में राधा कुंड के संबंध में सब झूठ झूठ लिखे हो है। तब तो मथुरा दास जी ने कहा, अच्छा ऐसा क्या लिखा है बाबा। तब तो बाबा ने कहा, उसमें लिखा है, से कुंडे जय एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। उसमें लिखा कि जो एक बार इस कुंड की सेवन करे, उसमें स्नान करे, उसे कृष्ण जी प्रेम का दान करते हैं। और मैंने तो कितनी बार राधा कुंड में स्नान किया है, मुझे तो आज तक प्रेम नहीं मिला राधा कृष्ण जी का, एक बार दर्शन नहीं मिला राधा कृष्ण जी का। प्रेम अगर हो जाता उनसे तो दर्शन नहीं देते वो क्या। तो सब झूठ लिखा है। मथुरा देख, अब जब मैं बंगाल जाऊंगा ना, तो जाके सब जगह प्रचार कर दूंगा, कह दूंगा कि कोई मत जाना राधा कुंड, कोई कृष्ण जी का विश्वास मत करना, राधा कुंड की महिमा कबीराज ने झूठ लिखी है। और ये कह के बाबा बड़े दुखी हुए। तब तो मथुरा प्रसाद जी ने कहा, अरे बाबा ऐसा मत करियो, ऐसा करेगा तो हमारा तो रोजगार खत्म हो जाएगा। जब यहाँ लोग ही नहीं आएंगे तो हमारी इनकम कैसे होगी, हमारी कैसे आय चलेगी, घर कैसे चलेगा, ऐसा प्रचार मत करियो। तब तो बाबा ने मथुरा प्रसाद की ओर देखा और कहा, तू तो ब्रिजवासी है ना, कम से कम तेरी तो राधा कृष्ण सुनेंगे ना, तो तू उनसे कहना कि मुझ पर कृपा करे, दर्शन दे मुझे। तब तो मथुरा प्रसाद जी ने बड़े सहज भाव ने कहा, अच्छा बाबा, कह दूंगा मैं उनसे। उसी समय मणिपुर की महिलाएं राधा कुंड श्याम कुंड के संगम स्थल पर गिरिराज जी की आरती कर रही थी। बाबा उस ओर बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गए और बोल पड़े, आहा कैसी शोभा है, देख कैसी शोभा है, मथुरा देख, रतन वेदी पर राधा कृष्ण जी, चारों ओर सखियां आरती कर रही हैं, आहा
राधा कुंड की कितनी अद्भुत शोभा है, मणिमय घाट है, कुंड में दूध है, मथुरा पकड़ जरा देख, मैं गिर जाऊंगी। और ऐसे कहते कहते बाबा कुछ गिरने को से हुए। तभी मथुरा जी ने बाबा को पकड़ लिया और कहा, कहाँ है बाबा, कुछ तो नहीं है यहाँ पे। ये तो मणिपुरी औरतें हैं जो गिरिराज जी की आरती कर रही हैं। लेकिन बाबा को पकड़ते ही, उनका स्पर्श मिलते ही मथुरा प्रसाद जी को भी कुछ लीला दिखी। उन्हें भी दूध से भरा हुआ राधा कुंड दिखा, लेकिन राधा कृष्ण जी और उनकी आरती करती हुई सखियां नहीं दिखी। अब थोड़ी देर बाद जब बाबा प्रकृतिस्थ हो गए, नॉर्मल हो गए, तब तो मथुरा प्रसाद जी ने सब बात बताई। तो बाबा बोले, कोई बात नहीं, दिखेगा, समय आने पर तेरे को भी दिखेगा। रसराज महाभाव दोनों के दर्शन का अभी आधार नहीं है तेरे हृदय में। यदि दर्शन तुझे हो जाएंगे तो तू झेल नहीं पाएगा अभी उन दर्शन को। और शायद बाबा ने ठीक ही कहा था, जब तक हृदय में आधार तैयार ना हो तब तक रसराज के, राधा माधव के दर्शन करना संभव नहीं। दर्शन हो भी जाए तो उन्हें झेलना संभव नहीं है। लेकिन बाबा का तो आधार तैयार था ना, फिर उन्हें इतना समय क्यों लग गया? उनका तो समय भी हो गया था दर्शन करने का, उन्होंने इतना भजन किया था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतना विलंब हुआ राधा माधव को उन्हें दर्शन देने में? या फिर बाबा का आधार ही तभी तैयार हुआ जब उन्होंने राधा माधव के प्रति रोष किया, कहा कि कृष्णदास कवि ने गलत लिखा है, झूठ लिखा है, बंगाल में जाके उनका विरुद्ध प्रचार करूंगा, धमकी दी। तो हुआ क्या था? दरअसल बात ये थी कि जो ये हमारे नटखट नंद के लाला है ना, प्यारे से कृष्ण कन्हैया है, बहुत भोले हैं ये, झूठी धमकी को भी सत्य मान लेते हैं और डर जाते हैं उनसे। तो इसीलिए भक्तों की मनचाही वस्तु उन्हें प्रदान कर देते हैं। जैसा कि हमने गौरिया बाबा के चरित्र में सुना था, गौरिया बाबा जो कि नंदलाला को यार कहते थे, उनकी खोज में जगह जगह भटकते थे। कभी नंदग्राम, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालिदे, कभी सेवा कुंज, कभी निधिवन, लेकिन वे उन्हें दर्शन नहीं देते थे। बहुत दिन हो गए जब भटकते भटकते अपनी यार की याद में तड़पते तड़पते, तब तो अभिमान जाग गया था गौरिया बाबा के हृदय में। कहा, सुना तो था तू बड़ा दयालु है, बड़ा प्रेमी है, जो तेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो उसकी ओर 10 कदम बढ़ाता है, दौड़ कर उसके पास आता है, लेकिन सब धोखा है। तू तो बड़ा निर्दयी है, क्रूर है, तुझसे यारी करके मुझे पछताना ही पड़ा। मरुस्थल में प्यासी की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना ज्यादा आसान है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराज बने का बड़ा अभिमान है ना, लेकिन मैं तो ग्वारिया हूँ, कभी मिलेगा तो बात भी नहीं करूंगा तुझसे, तेरी और मुंह उठाकर भी नहीं देखूंगा। और बाबा ने जो धमकी दी सत्य करके दिखाई। बाबा ने मंदिर जाना छोड़ दिया, राज देखना छोड़ दिया, कथा कीर्तन सुनना छोड़ दिया और दूसरे लोगों को भी कहने लगे। कहते, दादा भैया मेरी मानो तो इस बाके बिहारी के चक्कर में मत पड़ो, कुछ हाथ नहीं लगेगा, बड़ा निष्ठुर है ये, बस गोपियों के साथ हुड़दंग करना जानता है। हम लोगों की सुध लेने की तो इसे जरूरत ही नहीं है, कहाँ पड़ी है हमारी सुध लेने की। और जब ऐसे प्रचार करने लगे ग्वारिया बाबा श्री कृष्ण जी का, तो वे तो घबरा गए कि अरे बताओ मेरे प्यारे सखा, मेरे ही कीर्तन में नहीं आते, मेरे दर्शन करने नहीं आते, स्वयं तो रूठा है और दूसरों को और बहका रहा है। तो अब ठाकुर जी से ये बातें तो असहनीय हो गई। एक दिन गोधूली के समय जब रमन रेती के आसपास बाबा भ्रमण कर रहे थे, तब गायों के झुंड के बीच ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए, अपनी मधुर बंसी की ध्वनि सुनाई, काले घुंघराले केश दिखाए, अद्भुत मोर पंख सर पे धारण किए हुए दर्शन दिए। तब तो ग्वारिया बाबा देख के चौंक पड़े, अरे ये तो मेरा यार है। उनका शरीर पुलकित हो गया, सारा अभिमान चला गया, अपने यार से मिलने के लिए दौड़ पड़े उनकी ओर। भूल गए कि हमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तेरी और मुंह उठा के भी नहीं देखेंगे। तो यही हुआ था तीन कौड़ी बाबा के पास। इन्होंने भी धमकी दे दी थी कि ग्रंथ में तो झूठ लिखा है, हमें तो कोई प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए,
राधा गुण की कोई महिमा नहीं है, यही प्रचार करेंगे। इसी से तो अब श्री कृष्ण जी डर गए कि बताओ हमारा भक्त हमसे दूर हो जाएगा, बाकियों को और दूर कर देगा। इस भाव पे वे रीझ गए और तुरंत दर्शन दिए तीन कौड़ी बाबा को, लीला दिखाई। लेकिन जब तक ठाकुर जी के दर्शन ना हो तब तक भक्त उनके दर्शनों के लिए तड़पता है, खूब रोता है। लेकिन जब दर्शन हो जाए तब उसकी स्थिति क्या होती है। कई चरित्रों में हमने सुना है कि दर्शनों के बाद व्याकुलता और बढ़ जाती है और विरह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, शांत नहीं होती कभी। तो अब तीन कौड़ी बाबा के साथ क्या होता है? क्या इनकी भी विरह अग्नि और बढ़ जाती है या दर्शन करके कुछ शांत हो जाती है? ये होता क्या है, कैसे रहती है आगे की इनकी साधन यात्रा, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।